दोस्तों, एक लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद 36 लाख की सैलरी का पैकेज और करोड़ों का घर बार छोड़ भगवा पहनकर गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला पहने साधुओं के रंग में रंगने लगा। एक लड़का जो पढ़ाई में इतना तेज था कि लगभग हर क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक लाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो माँ बाप की नज़र में पागल कहलाने लगा। घर वालों को उम्मीदें तो बहुत थी, पर किसी ने उनके बच्चे की खुशी किसमें है ना समझ सके। आखिर परिणाम वही हुआ कि बेटा सब घर परिवार छोड़ छाड़ बैरागी बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आईआईटी बॉम्बे से पढ़े एरोस्पेस इंजीनियर और महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से वायरल अभय सिंह की। दोस्तों, ये स्टोरी है उन बाबा की जिन्हें महाकुंभ में लोग आईआईटी बाबा के नाम से बुला रहे हैं। इनका असली नाम अभय सिंह है और इनकी एज लगभग 34 साल है। इनके पिता कर्ण सिंह पेशे से एक वकील हैं। ये हरियाणा के एक छोटे से गांव झज्जर के रहने वाले हैं। दोस्तों, अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा ने एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने तय किया कि वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनने की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। उनका मन इंजीनियरिंग में था ही नहीं। इसके बाद उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और ये फोटोग्राफी सीखने लगे। इसके बाद इन्होंने 1 साल जॉब भी किया। ये फिजिक्स की कोचिंग देते थे। इसके बाद इन्होंने कनाडा अपनी बहन के पास जाने के लिए आइल्स का एग्जाम दिया और वो कनाडा में जाकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने नौकरी की। इनका सैलरी पैकेज लगभग 36 लाख रुपए सालाना था और वे अपनी बहन के पास ही रहते थे। पर कुछ ही दिनों के बाद कुछ कारणों की वजह से वो अलग रूम लेके रहने लगे थे। फिर कोविड के टाइम जब उन्हें घर पर अकेला रहना पड़ा तो वो डिप्रेशन में जाने लगे। फिर कोविड खत्म हो जाने के बाद इन्होंने इंडिया आने का डिसीजन लिया। यहाँ घर में आने के बाद वो घर पर ही सारा दिन रहते थे। बहुत देर तक मेडिटेशन करते थे और अध्यात्म की तरफ उनका ध्यान बढ़ने लगा। पर दोस्तों, उनके घर परिवार वालों को ये सब चीजें बहुत अजीब लगने लगी कि इतनी पढ़ाई करने के बाद अब उनका लड़का घर पर बैठा रहता है। पड़ोसी भी सवाल करने लगे थे कि क्या बात है। घर पर और ज्यादा टेंशन का माहौल बनता चला गया। फिर आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को उनके पिताजी डॉक्टर के पास भी ले गए, जहां डॉक्टरों से पता चला कि उनको डिप्रेशन नहीं बल्कि इनका ध्यान अध्यात्म की तरफ है। फिर उनके घर वाले उनके शादी करने का प्लान करने लगे, पर वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा था, जो उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालती थी। वो कहते हैं कि वो उस समय कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे। दोस्तों, वो बताते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव चाइल्ड थे। वो किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं देख पाते थे। उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त के साथ भी कुछ घटना हुई थी जो उनके डिप्रेशन के कारण में से एक थी। इन्हीं सब कारणों के चलते उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तलाश करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ी और तब उन्होंने अध्यात्म की तरफ जाने का फैसला लिया और फिर वो इस ज्ञान की खोज में निकल गए। उनका कहना है कि वो अब भी अध्यात्म और विज्ञान की मदद से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि जब वो आईआईटी कर रहे थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड भी रही थी, जिनके साथ उनका 4 साल का रिलेशनशिप भी चला था। पर जब अभय सिंह को एहसास हुआ कि ये सांसारिक मोह माया कुछ नहीं, तो उनका शादी और परिवार बसाने का मन ही नहीं किया। तो इस रिश्ते में भी दरार आना शुरू हो गई और जब गर्लफ्रेंड को ये सारी बात बताई, कुछ समय के भीतर ही दोनों अलग हो गए। अब गर्लफ्रेंड की शादी भी हो चुकी है। दोस्तों, परिवार के मुताबिक अभय सिंह ने 11 महीने पहले अचानक घर वालों और रिश्तेदारों के नंबर ब्लॉक कर दिए। हालांकि परिवार ने बहुत कोशिश की बात करने की, पर बात नहीं हो पाई। पर उनके माता पिता आज भी उनके घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा की पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।